नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड प्राइस 2024 के बारे में। यदि आपका भी सपना है 2024 में अपना खुद का एक डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, जैसे यहाँ पे आप लोग डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, और तो इसमें क्या क्या खर्च लगता है, कितना प्राइस लगता है जिससे कि आपका डिजिटल बोर्ड आ जाए, और क्या क्या मतलब जो आपको चाहिए डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए, और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आप लोग को डिजिटल बोर्ड लेने में सावधानी हो और अच्छे तरीके से आप डिजिटल बोर्ड ले सके, चला सके। अभी मार्केट में कई सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो डिजिटल बोर्ड तो बेच रहे हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है। हम लोग लगभग 5 से 6 सालों से 2019 से हम लोग कई सारों टीचर्स को, हजारों लाखों टीचर्स को हम लोग हेल्प कर चुके हैं ऑनलाइन आने में या डिजिटल बोर्ड वगैरह स्मार्ट क्लास सब सेटअप करने में। तो आज ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर को आप लोग सेव करके रख लीजिए। इसका नाम आप लोग रख लीजिएगा क्रिएटर्स माइंड। कंपनी का नाम क्या है? क्रिएटर्स और माइंड। तो ये कंपनी जो है टीचर्स को हेल्प करता है ऑनलाइन आने में। आपको डिजिटल क्लासरूम सेटअप चाहिए, आपको खुद का ऐप चाहिए, आपको खुद का एक वेबसाइट चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, आपको पीडीएफ पीपीटी नोट्स चाहिए, थंबनेल चाहिए, यूट्यूब को मैनेज करवाना है, तो ये क्रिएटर्स माइंड आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करके देता है। तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाला है। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं आज हम लोग समझने वाले हैं डिजिटल बोर्ड प्राइस के बारे में। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड जो प्राइस है ना दोस्त, ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब देखिए, पहला फैक्टर आप लोग का है कंपनी। पहला फैक्टर क्या है आप लोग का? कंपनी। तो मार्केट की यदि बात की जाए तो अभी भी मार्केट में 100 प्लस क्या है कंपनी वर्क कर रही है, लेकिन मार्केट की 4 से 5 कंपनी ही ऐसा है जो कि क्या है बेहतर है। 4 से 5 कंपनी ही ऐसा है जो कि बेहतर है और बेहतर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अब कौन सा 4 से 5 कंपनी बेहतर है? जो क्रिएटर्स माइंड जो नंबर सेव किए हैं आप लोग, ठीक है, उस पर आप कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा बता दिया जाएगा कौन से 4 से 5 कंपनी बेहतर है। तो पहला प्राइस जो डिपेंड करता है वो कंपनी के ऊपर। दूसरा जो आता है वेंडर। वेंडर कहने का मतलब, सपोज दैट आप कोई डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, वो कंपनी का नाम है एक्स कंपनी, ठीक है, आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। कोई एक लोग हैं जो कि वो डिजिटल बोर्ड आपको 1,20,000 में दे रहे हैं, वही कोई एक लोग हैं जो कि 1,27,000 में दे रहे हैं, एक ही कंपनी के डिजिटल बोर्ड। क्या इससे ले लेना चाहिए? तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। क्या इससे ले लेना चाहिए? तो ऐसा भी गलती आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे समझना है, ये दोनों, ये जो वेंडर है, कंपनी तो सेम है। ये क्या है आपका एक्स जो है, ये क्या आपका कंपनी है, तो कंपनी तो आपको सेम है, लेकिन ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा पैसा क्यों ले रहा है? तो पहले आपको समझना है कि क्या ये जो कम ले रहा है तो कुछ ना कुछ बात हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जहाँ कम ले रहा है तो ये हमेशा खराब ही होता है। तो इसका पहले फीडबैक देखना है वेंडर का। जैसे कि हम लोग किसी को देते हैं, पहले आप फीडबैक देखिए, आप ऑफिस आके देखिए, आप समझिए, बातों से संतुष्ट होइए, पूछिए आप कहाँ कहाँ लगाए हैं। जैसे सपोज आप पटना से, आप यूपी से, आप नवादा से, आप नालंदा, कहीं भी से हैं, ठीक है, आप उत्तराखंड से हैं, आप राजस्थान से, आप एमपी से हैं, कहीं भी से हैं, तो आपको क्या करना, पूछना है सर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में या नियर बाय में कहाँ कहाँ लगाए हैं, आपका ऑफिस कहाँ कहाँ है। ऑफिस हो सकता है आप विजिट कीजिए और पूछिए कितने दिनों से इसमें काम कर रहे हैं। तो जब वो सब चीज़ें आपको पता चलेगा तब जाके उस वेंडर से आपको लेना चाहिए। यहाँ पे क्या है 7,000 का, ये दोनों में क्या है आपका 7K का अंतर है। डिफरेंस कितना है 7K का, लेकिन इससे क्या हो सकता है 7,000 का जो अंतर है, इससे आपको परेशानी, आगे चलकर परेशानी भी हो सकता है, ठीक है। अब मान के चलिए ये आपको डिजिटल बोर्ड यहाँ पे मिल गया, ठीक है, डिजिटल बोर्ड आपको मिल गया, ले भी लिया, लेकिन आपका प्रॉब्लम हो गया, ये सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे, ये आपको सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। और एक बात ये भी ध्यान में रखिए, नोट करके, जो ऐसा नहीं है ये प्राइस कम ले रहा है तो ये हमेशा खराब ही होगा। हो सकता है ये प्राइस कम भी ले रहा हो और सर्विस भी बेटर दे रहा हो। तो पहले क्या करना है आपको समझना है। तो किन चीज़ों से समझना है? वेंडर का पहले ऑफिस आप विजिट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऑफिस विजिट कर लीजिए। कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, कितने लोगों का काम किए हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या देख लीजिएगा, एक फीडबैक। आप क्या देख लीजिएगा, एक फीडबैक देख लीजिए। तो ये सब चीज़ पहले समझिए, चीज़ों को देखिए, तब जाके आप लोग डिजिटल बोर्ड लीजिए। तो सबसे पहले आपको कंपनी पे डिपेंड करता है, दूसरा आपको वेंडर पे डिपेंड करता है, तीसरा, अब हम लोग चलते हैं तीसरा ऊपर, ये जो डिपेंड करता है ये आपका साइज पे डिपेंड करता है। प्राइस की यदि बात की जाए, अब देखिए मार्केट में जो है 4 से 5 साइज है अभी। एक है, सबसे पहला आपका है 55 इंच, क्या है 55 इंच। दूसरा आपका क्या है 65 इंच, ठीक है। फिर तीसरा क्या है आपका 75 इंच। ये बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन तब पर भी टीचर्स को पता नहीं चल पाता, लेकिन ये बताना पड़ता है। अब देखिए 86 इंच और 98 इंच। तो मेनली ये 5 साइज का मार्केट में भी डिजिटल बोर्ड चल रहा है।
तो ये 5 साइज किसके लिए 55 इंच है? 55 इंच मान चलिए आप कोई मीटिंग वगैरह के लिए ले रहे हैं, ठीक है, मीटिंग के लिए ले रहे हैं, या स्टूडेंट है जिसमें कि लगभग 10 से 15 स्टूडेंट है, आप डॉक्टर हैं उसके लिए आप ले रहे हैं, डॉक्टर वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर वगैरह लेते हैं उसके लिए जो सीनियर डॉक्टर हैं तो जूनियर डॉक्टर वगैरह को बता सके, मेंटरशिप दे सके, ठीक है, या आप मान चलिए ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसके लिए ले रहे हैं, तो ये 55 इंच आपके लिए बेटर रहेगा। 65 इंच आपका एक स्कूल है, प्ले स्कूल है, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ें के लिए, ठीक है, उसके लिए आप ले सकते हैं। 65 इंच में बहुत सारा, जैसे ऑफलाइन क्लास में भी यदि आपका 65 से 70 बच्चा, 100 बच्चा, मैक्स टू मैक्स 100 बच्चा है तो 65 इंच आप ले सकते हैं। 75 इंच स्टैंडर्ड साइज है, आपका बच्चा 200-300 है, 75 इंच आप ले सकते हैं। 86 इंच 300 से भी अधिक स्टूडेंट है आपके पास तो 86 पे जाइए। 98 तो बहुत कम लोग लेते हैं, ऑडिटोरियम वगैरह में लगाया जाता है। और अच्छे तरीके से जानना है किसके लिए कौन सा साइज बना है तो आप हमें कॉल कीजिएगा, जिस नंबर को आप सेव किए हैं क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग छोटा करते हैं और जानते हैं कौन कौन 3 फैक्टर है। पहला है आपका कंपनी, दूसरा है आपका वेंडर, तीसरा है आपका साइज। अब ये 3 फैक्टर पे क्या डिपेंड करता है? प्राइस डिपेंड करता है। अब हम लोग जाते हैं चौथा फैक्टर, जिसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, चौथा, जिसका नाम है प्राइस, ठीक है। ये ऊपर के तीनों फैक्टर पे प्राइस जो है डिपेंड करता है। अब देखिए मेनली है 55 इंच का यदि है तो ये लगभग आपका स्टार्टिंग हो जाता है 80K से, कितना से? 80K से आपका स्टार्टिंग हो जाता है। फिर आपका आता है 65 इंच का, ये जो है 65 इंच का लगभग आपका शुरू हो जाता है 1 लाख रुपया से, कितना से? 1 लाख से शुरू हो जाता है। फिर आपका आता है 75 इंच, इसके बाद क्या आता है 75 इंच, जो कि लगभग 75 इंच की यदि बात की जाए 1,40,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आता है 86 इंच, फिर क्या आता है आपका 86 इंच, कितना रुपया शुरू हो जाता है 86 इंच वाला, जो कि आपका 2,10,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। 98 इंच बहुत कम लोग लेते हैं तो ये तो लगभग 4,50,000 से 4 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है, डिपेंड करता है कंपनी पे। स्टार्ट करने का मतलब ये जो 3 फैक्टर बताए, हो सकता है कोई कंपनी, कोई जो है आपको वेंडर यही डिजिटल बोर्ड एक ही कंपनी का 82 में दे दे, कोई 85 में दे दे, तो इतना यदि आप लोग 80,000 एक बेसिक प्राइस है, यदि इतना आप अपना जेब में लेके चलते हैं तो आपको कोई भी लेने से रोक नहीं सकता है। तो लगभग ये कॉस्ट आता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड ऐसे जगह से लीजिए जो कि बेहतरीन हो। 2-3 हज़ार 5 हज़ार के लिए भटक मत जाइए, ऐसा नहीं है वहाँ सस्ता मिल रहा है तो वहाँ ही ले लेंगे। पहले चीज़ों को समझिए अच्छे तरीके से। मार्केट में कई सारे लोग सोना गिरवी रख के, कई सारे लोग लोन लेकर डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, कई सारे लोग जमीन बेच के डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, लेकिन सही जगह से नहीं लेने से कई सारे हमें कॉल आते हैं, सर डिजिटल बोर्ड तो ले लिए लेकिन वो लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो आपको पहले अच्छे से समझना है कौन सा जगह बेटर होगा, कहाँ से लेना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझिए। क्रिएटर्स माइंड से नंबर को सेव कर लीजिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है, CREATORS क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग सेव कर लीजिए। इसका हो गया 9973725719, इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए इस नंबर नाम से, ठीक है। कभी भी आप टीचर्स हैं, आपको ऑनलाइन आना है, कभी भी कोई भी चीज़ का परेशानी हो तो आप कभी भी इस पे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।